जय हिंद एवरीवन। आप सभी को इस वीडियो के अंदर बहुत-बहुत वेलकम करता हूँ और इस वीडियो के अंदर हम लोग मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मॉक टेस्ट देना है और साथ ही साथ इसमें हम ये भी सारी बातें बातें करेंगे कि मॉक टेस्ट में ऐसा क्या-क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करना है। वो सारी ऐसी क्या गलतियाँ हैं जिसको मुझे माइंड में रखते हुए चलना है जब मॉक दे रहे हो तब। और मॉक के टाइम क्या-क्या गलती नहीं करना है, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो प्लीज़ पेन और पेपर के साथ लेके बैठना ताकि जो तो आपको लगे लगे कि ये पॉइंट मेरे को समझने लायक है, मेरे को लिखने लायक है, तो आप उसको नोट कर लेना, ठीक है? क्लियर है? चलो आ जाओ क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहले कहानी हम करेंगे कि मॉक टेस्ट के लिए क्या? मॉक टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे पहले? मैंने जो बनाया है मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए वो मैंने 4 फेज़ में बाँट दिया है, ठीक है? 4 फेज़ में और इस 4 फेज़ को मैं अलग-अलग कैटेगराइज़ किया हूँ। पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़ और चौथा फेज़। पहला फेज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या है? दूसरा फेज़ में कैसे एनालिसिस करेंगे, वो सारे कहानी। तीसरा में भी मिस्टेक को क्या-क्या अवॉइड करना है, वो कहानी करेंगे और लास्ट फेज़ में जो है हमारा ये जो इसकी कहानी होने वाली है लास्ट फेज़ की, वह रहेगा गोल्डन वर्ड का। अब बोलोगे कि भैया ये गोल्डन वर्ड क्या है? क्या है ये? वो मैं आपको बताऊँगा लास्ट में 4 फेज़ में, ठीक है? चलो आ जाओ, करते हैं पहला फेज़। फेज़ नंबर 1 व्हाइल अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तब ऐसी क्या-क्या चीज़ें करनी है और क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो सारे ध्यान में रखना है। पहला जब आप मॉक टेस्ट देने बैठो, तो एक चीज़ काम करो कि आप कोशिश करो कि पीडीएफ फॉर्म में दो। पीडीएफ फॉर्म में देने का मतलब आप पीडीएफ प्रिंट आउट करवा लो, उसके बाद अटेम्प्ट करो, ठीक है? ये पहला काम करो। साथ ही साथ इसका मतलब इससे ये होगा कि हमारा जो मॉक टेस्ट आप जब जब आप दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं रियल एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ठीक है? और एक फ़िक्स टाइम कर लो। जब दोगे आप पीडीएफ फॉर्म में, तो एक फ़िक्स टाइमर लगा लो और उसी के साथ में दो। साथ ही साथ मॉक देते टाइम कोई नोट्स मत रखो आस-पास, कोई फ़ोन वगैरह, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं रखना है पास में, बस। जब आप भी मॉक दो, तो कोशिश करो कि आपके पास पीडीएफ फॉर्म में हो, ठीक है? पीडीएफ हो आपके पास ऑफ़लाइन फ़िज़िकल फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म हो, ठीक है? साथ ही साथ ये सब सारे फ़िक्स्ड टाइमर लगा लो, कोई नोट्स नहीं रखना है, फ़ोन वगैरह को दूर करना है। साथ ही साथ कोशिश करो वाटर बॉटल लेके बैठो, पानी के साथ, ठीक है? और आराम से करो। दूसरा कहानी करेंगे हम, इसका दूसरा कहानी ये है कि आप जब आप मॉक करोगे ना, तो पहले उस क्वेश्चन को करो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे मॉक में ये सारे क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन ये आपको लग रहा है कि ईज़ी है, तो आप इसको पहले करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कि जो नहीं आ रहा है उसको करते जाएँगे, नहीं। आप उस क्वेश्चन से स्टार्टिंग करो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। ओके, क्लियर है? इसका पॉइंट तीसरा पॉइंट ये है कि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ओके, अब इसमें भी एक कहानी है वो समझना थोड़ा-सा, इसमें भी कुछ समझने लायक है। जब भी आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले तो टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन पे। अगर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा, ठीक है? वो क्वेश्चन लग रहा है कि बन जाएँगे,
ठीक है, बट टाइम लगेगा, उसको आप मार्क कर दो एंड उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करो, जब सारे बन जाएंगे तब, ठीक है। और कोशिश करो कि भाई मेरे, कि आप वैसे क्वेश्चन को करो जिसमें आप 100% श्योर हो, ठीक है, 100% श्योर हो। अगर आपको जिस क्वेश्चन में आप नहीं बना पा रहे हो, जिस क्वेश्चन को आप नहीं बना पा रहे हो, उसको आप स्किप कर दो, ठीक है, स्किप कर दो, ठीक है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, कीप अ रफ रिकॉर्ड क्वेश्चन ऑन गेस और वेयर अनश्योर अबाउट। मतलब क्या, बगल में एक पेज रखो एंड उस पे रफ करो, एंड आपको जो लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से रफ में होगा वो करो, एंड आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे को बाद में सॉल्व करना है, तो वहां पे आप उस रफ पेपर पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, वगैरह वगैरह जो भी हो, ठीक है। लास्ट कहानी, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5वां, ये बता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दो। सबसे ज्यादा मैन आपका है एक्यूरेसी देन स्पीड। जरूरी नहीं है कि मैं 2 मिनट में 5 क्वेश्चन करूं, नहीं भाई नहीं, 5 क्वेश्चन करूं, गलत बात। अगर 2 मिनट में मेरे को 3 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर 2 मिनट में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं विथ 100% श्योर के साथ, तो वो हमारा एक्यूरेसी अच्छा है। अगर गलत हो रहा है, अगर नहीं बन रहा है, तो वो जहाँ मतलब गलत बात है यार, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्यूरेसी पे ध्यान लगाओ, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ, मॉक एनालाइज। आप जब आप मॉक करके बैठो, जब आपका मॉक हो जाए, तो आप एनालिसिस कैसे करना है, ये अधिकतर का सवाल है कि मॉक को कैसे एनालाइज करना है। तो पहला तो ये कहानी करो कि भाई मेरे, कि आप इमीडिएटली आराम से बैठो, ये पहले चेक कर लो कि कितना करेक्ट हुआ है, कितना इनकरेक्ट हुआ है, एंड कितना हमारा अटेम्प्ट रह गया है, अन अटेम्प्ट। ओके, ये सारी कहानी लिखने के बाद आप ये सारे पॉइंट को देखो, इस सारे पॉइंट को आपको देखना है। पहला पहला टाइप में देखना है, कंसेप्चुअल एरर तो नहीं है। कंसेप्चुअल एरर, अब बोलोगे कि भैया कैसे। मान लो कि मैंने कोई क्वेश्चन करा, ठीक है, मान लो मैंने कोई क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पहला, और ये गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो इसमें मैं देखूंगा कि यह क्यों गलत हुआ है, व्हाई इट इज रॉन्ग, व्हाई आई गॉट रॉन्ग, क्यों गलत हुआ है। तो देखेंगे क्या कंसेप्चुअल एरर तो नहीं है। अगर कंसेप्चुअल एरर है, तो क्या गड़बड़ी हुआ है वो देखो, और उसको क्या करना है, आगे से उस टॉपिक पे स्टडी करना है, ठीक है। दूसरा कहानी, कैलकुलेशन एरर। भाई मेरे, हो सकता है कि कैलकुलेशन एरर हो। अगर आप कैलकुलेशन एरर है, तो आप देखो कि कंसेप्ट तो मेरा सही है या फिर नहीं है, वो देखो, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, वो देख लो। और उसका जो एक्शन होगा, उसके सिमिलर क्वेश्चन कर लो, उसके बेस सिमिलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बाद में मॉक देने के बाद, जब सारा एनालिसिस खत्म हो जाए तब। तीसरा पॉइंट, मिसरीड तो नहीं हुआ मॉक देते टाइम। अगर मिसरीड हुआ है, तो आपको वो अगला मॉक में ऐसा नहीं करना है। मॉक देते टाइम क्वेश्चन को आराम से केयरफुली रीड करना है, ठीक है। टाइम इश्यू तो नहीं हुआ है, क्या टाइम में मैनेजमेंट नहीं हो पाया। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो आप उस पे फोकस करोगे, आप उसको मैनेज करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है गेस। गेस का मतलब ये कि मतलब देखो कि मेरे को कौन कौन सा क्वेश्चन बिना कॉन्फिडेंट के सॉल्व हो पाया, या फिर आप बोल सकते हो कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कॉन्फिडेंट के साथ मैंने किया हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ वो 100% सही हुआ है, वो करो, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, सीली मिस्टेक। ये तो मैन है, ये तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं, सीली मिस्टेक, केयरलेस एरर, हड़बड़ में गड़बड़ में गड़बड़ी कर देते हैं।
2 गुने 3 6 लिखना होता है तो लिख देते हैं 5, गलत बात। अगर 4 प्लस 3 होता है 7, लिख देंगे 6, गलत बात। सिली मिस्टेक से अवॉइड करना है, ठीक है। चलते हैं अगला थर्ड पॉइंट पे, ये तो खाली है, आ जाओ। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आप एक एरर नोटबुक बना लो, ठीक है। साथ ही साथ एक एरर नोटबुक बना लो और उसमें लिखो कि मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए, वह क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वह क्यों हुआ है, करेक्ट कंसेप्ट है कितना है, क्या है, वो सारी चीजें लिखना है। साथ ही साथ क्या क्या चीज अवॉइड करना है नेक्स्ट टाइम से, उसको लिखो एरर नोटबुक में, एरर नोटबुक में, ठीक है। ओके, साथ ही साथ ये वाला पॉइंट मैन है, अधिकतर समझना यार। डोंट जस्ट रीड द सॉल्यूशन एंड मूव ऑन, गलत बात। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सॉल्यूशन देख लेते हैं एंड वो आगे तरफ बढ़ जाते हैं, गलत बात। जब भी आप ये सॉल्यूशन देख लो ना, तो आप कोशिश करो उसके बेस्ट सिमिलर क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करो, बाद में प्रैक्टिस करो, ठीक है। यही लिखा हुआ है, रिसॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन, होगा यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा गया है, सॉल्यूशन। ओके, ये पॉइंट, ठीक है। अब चलते हैं अगला पॉइंट पे, द आइडियल साइकिल। हाँ, एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आप जब भी यहाँ पे नोटबुक एरर लिखो ना, एरर नोटबुक, वो एक तरीका से लिखो, ये नहीं कि सारा चीज उतार दो, गलत बात। जो जो गलत हुए हैं उसके कंसेप्ट को लिखो, कि मैंने क्या क्या कंसेप्ट लिखा, उसके रिलेटेड भी कंसेप्ट को एक बार नजर मिला के देख लो, नजर घुमा के देख लो, ठीक है। ओके, एंड हाँ, अगर आप लोग को यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज एक बार लिखना क्लियर है। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, चलते हैं अगला, अगले वाले पे क्या है, द आइडियल साइकिल। साइकिल, पहले मॉक दो, फिर एनालिसिस करो, फिर फिक्स वीक टॉपिक, वीक टॉपिक पे काम करो, प्रैक्टिस करो, एंड अगला फिर मॉक दो। ये सारी कहानी थी। और ऊपर मैंने बताया था कि एनालिसिस के बीच में क्या होगा, मॉक और एनालिसिस, प्रैक्टिस कैसे, ये सारी बातें ऊपर सारा चीज मैंने बता दिया। अब मैं एक चीज कहानी यहाँ पे ये मैं बताता हूँ कि मैथ को कैसे करना है, इंग्लिश को कैसे करना है, एंड जीएस के पार्ट को कैसे करना है। मैथ के लिए ये देखो कि आपका जो आप मॉक दे रहे हो ना, एनालिसिस के बाद, आफ्टर एनालिसिस, ये देखो कि मेरे को क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, क्या मेरे को कंसेप्ट में दिक्कत है या फिर मेरे को कैलकुलेशन में दिक्कत है, या फिर आप ये देखो कि मेरे को सिली मिस्टेक जो हो रहा है उस पे काम करना है। ये सारी कहानी करो। एंड मॉक में एक चीज हमेशा मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस ज्यादा करो, प्रैक्टिस मोर आफ्टर मॉक, मॉक देने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, जो जो टॉपिक पे गलत हुए हैं उसको करो। इंग्लिश में जो कहानी है वो सबके लिए सेम ही है, जो जो गलत हुए हैं उसके कंसेप्ट को देखो, रूल वगैरह देखो। ओके, क्या गलत हुए हैं, क्या मेरा रूल में तो कोई गलत मैंने नहीं तो कर दिया, सिली मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ओके, ये सारी कहानी आपको करनी है। इंग्लिश में कोशिश करो भाई मेरे, अगर मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स में आपका गलत हुआ है। ओके, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि फिल इन द ब्लैंक्स के मैं अच्छे से क्वेश्चन करूं नेक्स्ट बार, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। साथ ही साथ हो सके तो प्रैक्टिस में कर दूं, ठीक है। जीएस का कहानी तो
सबका डिफरेंट है। मैथ और जीएस से डिफरेंट जीएस का है, क्योंकि जीएस में आपको ज्योग्राफी के सवाल आते हैं, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस सबके सवाल आते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ होता है ना कि आप प्रो लेवल के एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे भी आप कांसेप्ट को देखोगे, सिली मिस्टेक को देखोगे, क्या-क्या है ये सारी कहानी। ओके, ये सारी कहानी थे हमारे मॉक टेस्ट के बारे में। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सारी कहानी, और ये सारी कहानी आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ये कहानी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। और हाँ, एफकेट बैच हमारा शुरू है ड्रोना बैच में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ड्रोना बैच फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैथ को कवर करेंगे, साथ ही साथ रीजनिंग को भी कवर करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का भी पार्ट हम कवर करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड बेल आइकन को दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद एवरीवन, टेक केयर।